नमस्कार साथियों, आप है गनीता यादव के साथ। आज हम पहुंचे हुए हैं डीहा पंचायत के ग्राम जंगल डीहा में, और यहाँ पे मतलब युवा और एक खास करके लड़की, मतलब उनसे हम बात करें। नाम क्या है? मीना मांझी। मीना मांझी। आप मांझी समाज से आते हैं? तो आप जीताराम मांझी तो हैं, केंद्र में हैं और केंद्र के मंत्री हैं। क्या कर रहे हैं कुछ मांझी समाज के लिए? ये मगर अभी तक ही जंगल डीहा गाँव में सारे चीज को लेके वार्ड सदस्य से लेके जितना उच्च पद पर है, अभी गांव में देखिए, बगल में देखिए, जब बरसात होता है ना तो लोग को परेशानी होता है पार होने में। अब बताइए कि बिहार विधानसभा का चुनाव है। हाँ। और वो आएंगे कि हम मांझी समाज के हैं। एक आवाज है, हम लोग सब मिलकर उठाए हैं कि खाएंगे नोच नोच के मगर वोट देंगे सोच सोच के। खाएंगे नोच नोच के, लेकिन वोट देंगे सोच सोच के। हाँ, बहुत ऐसे आते हैं पैसे के बदौलत, हमने 500 रुपया दिया, 1000 रुपया दिया, हाँ तो हमको वोट देगा। मगर अब की बारी ऐसा है कि ऐसा व्यक्ति है, हम लोग जगह जगह ऐसा नारा लगा के रखे हैं कि सोच सोच के हम लोग देंगे वोट। ये तो बता रहे हैं कि खाएंगे नोच नोच के मगर वोट देंगे सोच के कि कौन व्यक्ति हमको अच्छा काम करेगा। अभी इस गाँव में अभी यहाँ से लेके चले जाइए बंदर बीघा तक हॉस्पिटल, एक महिला हम होकर जगह जगह हम जाके ब्लड भी करवाते हैं, जगह जगह जाके परेशानी देखते हैं। यहाँ तक कि ये होता है कि आने जाने का सुविधा नहीं, रात में अगर रात्रि में अगर चल जाए टेम्पू आने का सुविधा, अगर उस इमरजेंसी हो जाता है तो उसको खटोला पर लाने। तो विनायक कुमार यादव जगह जगह कर रहे हैं। कहाँ की है ये जंगल डीहा? हम तो कुछ नहीं देख पा रहे हैं। आए नहीं आपसे? अभी कुछ तो नहीं देख पा रहे हैं, इतना दिन हो गया अभी तक एगो पुल नहीं बांधा है। बरसात होता है तो लोग को नहर में पार होने के लिए, अगर छोटा बच्चा अगर मिस्टेक से आ भी जाएगा ना तो डायरेक्ट जाएगा कहाँ? डीहा। विनायक कुमार यादव तो क्या बोलिएगा? कोई वोट नहीं देगा। कोई विकास करेगा। हाँ, जो विकास करेगा, जो हमारे जाति के पीछे मरने वाला, हमारे हमेशा हर एक तरह की संग में रहने वाले हमारे गांव आसपास के लोग के बराबर उसको हम मतलब जो दुख सुख में पहुंचे, दुख दर्द में रहे, हमारा सपोर्ट करे, समाज के करेंगे वही, उसी को हम लोग वोट देंगे। दूसरा को देने वाले हैं ही नहीं। हाँ। कहते हैं कि चुनाव आएगा तो मांझी समाज को पैसा देके खरीद लिया जाएगा। आप क्या कहिएगा इस पे? हम लोग देखिए खरीदाएंगे नहीं, हम लोग सोच के वोट देंगे। मगर जो आपकी जो दौड़ है, आपकी जो लहर है, कछुआ और खरगोश के बीच में होगी। ये कछुआ और खरगोश कैसा? इसका अर्थ है कि जो खरगोश है मजबूती है, तेज है, चंचल है। और आज की डेट में इसी तरह से नेताओं लोग कर रहे हैं। पैसे से लोग खरीदना चाहता है, तो पैसे वाले को वोट नहीं दीजिएगा भाई? कैसे देंगे? पैसा आज देगा और 5 साल और 10 साल तक उसको पीछे हम घूमते रहेंगे। वो किस लिए पैसा देता है कि आज हम तुमको पैसा दे रहे हैं, हम तेरे पीछे पैसा लुटा रहे हैं, कल तुमको हम 5 साल तक हम घुमाएंगे। ऐसा लोगों को वोट देने वाले नहीं। सोचिए, मांझी समाज के लोग सब समझते हैं कि छोड़िए बड़े बड़े लोग के पकड़िए, मांझी समाज के तो पैसा पर बिक जाएंगे। अब बताइए, सोचिए कि अभी ये मतलब 20 से 22 साल उम्र हो रहा होगा, लेकिन आज के डेट में मांझी समाज में इतने घूमे हैं, लेकिन कभी नहीं देखे कि हम सोच समझ के वोट देंगे और कचेंगे। अभी पैसे वाले और पैसा लेके सुतल रहिए। हाँ, सुतल रहिए, पैसा लुटाइए। मगर यहीं पे एक आवाज है कि जो वोट खाएगा नोच नोच के, मगर वोट देगा सोच सोच के। तुम पैसा लुटाओ, तुमको भी हाँ और उसको में भी हाँ, और वोट जाएगा किसको जगह से जो जानेगा वही जान रहा है। तो समझ में आना चाहिए कि हम पैसे से खरीद रहे हैं कि हम अपना पैसा लुटा रहे हैं। अच्छा। और वोट बढ़ेगा किसी और को, मनो 25 में दिखा देना है। हाँ, पैसे वाले को मनो पट कर देना है। हाँ, वोट तो दम ऐसा ही करा, पैसे वाले को देना नहीं है। पैसे वाले को तो वो तो मिलाप रहे करेगा, तू दे कितना देता है पैसा। ठीक है, अभी चुनाव में यही चीज होने वाला है। अच्छा, मनो अभी चुनाव में दिखा देना है। हाँ, पैसे वाले को पट कर देना है। हाँ, वो उसको गुरूर है पैसे पे ना, आज पैसे से खरीद रहा, 5 साल उसको पीछे घूमेगा। और हम लोग के जाति में यही होता है। मगर आपसे हम लोग जागृत हो रहे हैं कि अबरी जो वोट देंगे, अबरी गुरुआ विधानसभा को बदल देना है विधायक को। ऐसे के दाम पे वो जीत गया और कुछ काम नहीं किया तो उसको रहने से कोई फायदा नहीं। जो पैसे के दाम पे जीता उसको कोई फायदा नहीं। वो 5 साल मांझी लोगों को और जो लोगों को अगर वो पीछे घुमाते रहेगा। इसलिए हम लोग सब कुछ सोच समझ के, मांझी समाज में जो वोट है ने, और मांझी जाति क्या है, आज बड़े बड़े लोग आज ऊपर जो पद पर है मांझी समाज की बदौलत पे। क्योंकि मांझी समाज में एक ऐसा है, कौन ऐसा घर में आपको 5 को वोटर नहीं मिलेगा, 7 को वोटर नहीं मिलेगा, 15 को तक यहाँ तक वोटर मिल जाएगा। मगर क्या मांझी समाज की ही गिरी हुई लोग समझता है। मगर अब हम लोग जागृत हुए हैं कि मांझी समाज
और हम लोग जैसे दशरथ को नाम लिया, जो दशरथ जी को नाम लिया, उसी के समान हम लोग हर एक चीज़ को बातों को करके दिखाएंगे और वोट देंगे वही। बाबा साहेब को जो दिए वोट का अधिकार उसको अभी दिखाना है, चाहे वो प्रधानमंत्री का वोट हो, चाहे तो एक मांझी का वोट हो, चाहे तो हम लोग सोच समझ के ही, हाँ एक समान है, किसी को उच्च पद नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसा दर्द पीड़ा में रहा, हम लोग उसको समझ के नहीं देंगे वोट। जो दर्द में, जो दुख सुख में रहे, दुख सुख, हाँ बड़ा आदमी बन के आप ऊंचाई पे बैठे हुए हैं और छोटा आदमी किसी को समझ ही रहे हैं, एक चीटी समझ रहे हैं। तो चीटी और बड़ा आदमी बहुत फर्क है। भले नीचे रेंगने वाले हैं मगर इसको अपना शरीर से भी ज़्यादा बोझ उठाता है। चीटी को देखिएगा तो अपना शरीर से भी ज़्यादा बोझ उठाता है। क्यों उठाता है? इसमें कुछ इसमें है खूबी। तो आज के डेट में जो मांझी समाज छोटा जाति नहीं देख रहा है, मगर ये नहीं सोच रहा है कि अपना शरीर से भी ज़्यादा हमारे लिए काम किया। चीटी के हमने देखे और देखे कि अपना शरीर से भी ज़्यादा बोझ उठाता है। मगर आज के डेट में जो बड़े बड़े जो लोग पढ़ के विधायक मंत्री जगह जगह लोग बन जाता है, मगर एक चीटी की तरह नहीं देखता है कि एक चीटी है। मगर गरीब आदमी को अगर समझ लेगा नहीं और समझ जाएगा नहीं तो गरीब आज गरीब नहीं रहेगा, अनपढ़ नहीं रहेगा। मंत्री है, विधायक है, ये बड़े बड़े के बच्चा सब मतलब प्राइवेट स्कूल में जाता है, डीएवी में, गुरुकुल में, नाजरत में, करेन में, और आप लोग का बच्चे हम लोग का जाति जो है छोटा परिवार से गुजरते हैं, काम धंधा करते हैं, मजदूरी कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ। जैसे बाप किया वैसा बेटा किया, बेटा से पोता किया, इस तरह से लोग गुजरते। मगर अब ऐसा नहीं है, 100% में 25% शिक्षित लोग हो गए हैं। अभी 75% शिक्षा चाहिए, एक समान तो शिक्षा चाहिए, ऐसा बात नहीं है। जब तुम वोट बड़े जन से भी ले रहा है वोट और छोटा जन से भी जो ले रहा है वोट और जीत रहा है मतलब वोटे से, तो एक समान तो होना चाहिए ना। एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए दोनों के बच्चों को। पढ़ना चाहिए। और जैसा कि अब सरकारी और प्राइवेट में क्यों फर्क पड़ा, इसलिए कि सरकारी में सही पढ़ाई होने न कारण आज लोग जगह जगह प्राइवेट में भेज रहा है। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में कड़ाई नहीं है, व्यवस्था नहीं है। ये आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।